दीदी मैं मेरे शब्द में बोलता हूँ बहुत पेशेंट रही है। तो दीदी एकदम दादी जैसी थी मेरे घर के लिए और हमारा रिश्ता अलग ही था कि डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट पर मेरे को तो फुल विश्वास है इतने सालों से, लेकिन जो मेरा प्यार है वो आप पे है, लेकिन आपकी बिटिया पे ज़्यादा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी इस वक्त शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनके गीत हैं वो अमर हैं। लता जी को लगातार जो उनके साथ एक आत्मीय रिश्ता रहा और जो लगातार उनके स्वास्थ्य का हमेशा से ख्याल रखते रहे, डॉक्टर प्रतीश समधानी, वो इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम प्रतीश सर से जानते हैं कि कैसे लता जी से उनकी बॉन्डिंग बनी, क्या रिश्ता रहा और आखिरी समय में लता जी का किस तरह का व्यवहार या क्या वो कहती थी, क्या वो करती थी। आपका लता जी से एसोसिएशन कब हुआ? दीदी और मेरा मेडिकल एसोसिएशन 2019 से हुआ है, जब वो पहली वक्त एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में निमोनिया के साथ। तब से दीदी का मेडिकल ध्यान मैं रख रहा हूँ, मेरे साथ में उनके जो पुराने डॉक्टर है डॉक्टर शर्मा, वो साथ में ध्यान रख रहे हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि 2019 से आपका एसोसिएशन है, अभी जब दीदी एडमिट हुई तो जनवरी में, तो तब से लेकर अभी तक 28 दिन क्या रहा, किस तरह का व्यवहार था, किस तरह का उनका पूरा, अब चूँकि आप बता सकते हैं उनके चाहने वालों। दीदी मैं मेरे शब्द में बोलता हूँ बहुत पेशेंट रही है। पिछले इतने सालों से मैंने देखा है, कभी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करती है। इस वक्त भी दीदी ने बिल्कुल ज़्यादा कंप्लेन नहीं किया, और जो भी उन्हें कहा जाता था या कराया जाता था, दीदी एकदम शांति से करती थी। न वो ज़्यादा इंक्विजिटिव थी, खाली उनको हम लोग बता देते थे कि ऐसा हो रहा है दीदी, तो वो ट्रीटमेंट लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। तो बातचीत करती थी या क्या रहता था, कैसे रिएक्ट करती थी, या जैसे आप उनसे टच में रहते थे? जैसे उनकी स्थिति सुधरी तो उस वक्त उनका रिएक्शन पॉजिटिव रहता था, और वो ज़रूर जो भी कमांड या डिमांड हम करते थे वो करती थी दीदी। जी, और आपकी बिटिया भी काफ़ी दीदी क्लोज थी, तो वो बताइए, दीदी शायद बात भी करती थी वीडियो कॉलिंग पे? दीदी एक मेरे परिवार की, मैं उन्हें दीदी, दुनिया बोलती है, मैं उन्हें दादी बोलता हूँ। दीदी मेरे दादी समान थी। वो बिल्कुल बहुत क्लोज़ एसोसिएशन था मेरी वाइफ से, डॉक्टर रुचि, और मेरी डॉटर ईशानवी से। और जैसे कोविड चल रहा था, हम लोग ज़्यादा नहीं मिल सकते थे, मैं नहीं जाता था उनके यहाँ, तो अनलेस बहुत मेडिकली ज़रूरी पड़ा तो वो नक्की 7-10 दिन में हमारा वीडियो कॉल होता था। मेरे साथ ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन वो मेरी बिटिया से जो दीदी उन्हें ईशानवी से नहीं लेकिन छोटी जानकर बोलती थी, और वो फ़ोन करके मेरे से बात करके बोलती थी, छोटी किधर है, अब मुझे छोटी से बात कराइए। मुझे कहती ये भी थी कि डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट पर मेरे को तो फुल विश्वास है इतने सालों से, लेकिन जो मेरा प्यार है वो आप पे है, लेकिन आपकी बिटिया पे ज़्यादा है। तो दीदी एकदम दादी जैसी थी मेरे घर के लिए, और हमारा रिश्ता अलग ही था। तो जैसे बताया, ईशानवी से एक अलग उनकी बॉन्डिंग होती थी। ईशानवी से क्या बोलती थी, ईशानवी की क्या बात होती थी? वो दोनों अपने भाषा में ही बात करते थे। बहुत बार पत्र भी लिखा है दोनों ने एक दूसरे को, और दीदी एक आधा बार उनसे गवाई भी है, क्योंकि ईशानवी को ओपल हनरे का बहुत शौक़ है। तो वो दीदी ने एक वक्त कहा, आप मेरे लिए गाएंगे? तो ऑफ कोर्स वो बोली, दीदी मैं आपके सामने कैसे गा सकती हूँ। तो दीदी ने फिर भी उनका पूरा गाना सुना और बोला, ईशानवी बेटा, एक दिन मैं मेरे यूट्यूब में आपका गाना बजाऊँगा। कोई भी ओकेज़न हुआ उनके घर पे या हमारे घर पे, दीदी ज़रूर कुछ गिफ्ट भेजती थी, और स्पेसिफिकली वो ईशानवी के लिए भेजती थी, और लिखती थी कि जैसे कि बहुत बार उन्होंने कपड़े भेजे, कभी मिले नहीं क्योंकि वो कोविड के कारण इस वक्त 2 सालों में, तो वो खाली फ़ोटो देख के बनाती थी और भिजवाती थी, और फिर ईशानवी बोलती थी, डैडी आज मैं ये पहन के दीदी को वापस वीडियो कॉल करके बताऊंगी कि एकदम परफेक्ट फिटिंग है, जैसे कि आपने ही मेजरमेंट लेके बनवाया है मेरे लिए। आखिरी समय में अभी जब दीदी थी तो क्या कुछ भजन वगैरह सुनती थी, या क्या था उनका रूटीन? मतलब बस चूँकि एक आप फिज़िकली आपने ट्रीट किया, लेकिन ये जानना चाहती कि क्या करती थी दीदी आखिरी समय में? संगीत से जुड़ी रहीं, भजन सुनती थी, या क्या सुनती थी, क्या करती थी? दीदी और संगीत एक ही महत्व है, और दीदी के लिए हम ज़रूर संगीत बजाते थे बैकग्राउंड में। बहुत बार मंत्र होते थे, बहुत बार भगवान की कोई गीत होते थे, और कभी कभी दीदी का एक करावान है वो भी बजाते थे दीदी के लिए। उनके पिताजी का कोई संगीत कभी उन्होंने कहा या गीत की वो सुना हो उन्होंने? दीदी को अपने पिताजी और माताश्री से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उनके घर में एक बहुत सुंदर पिक्चर है जो मुझे मालूम है,
और जब भी मैं जाता था दीदी मेरे को बोलती थी डॉक्टर ये देखिए ये मेरे पिताजी और इधर से देखेंगे तो ये मेरे माताजी है। तो उनके पिताजी पे उनको बहुत गर्व था और पिताजी के संगीत पे भी उनको बहुत प्यार था। तो चूँकि कोविड तो ठीक हो गया था और निमोनिया जैसे आपने कहा था बीच में था कि कोविड का एक टाइम पीरियड होता है, निमोनिया थी, हेल्थ डाउन थी और एज था, शायद यही कारण था कि दीदी रिकवर नहीं कर पाई। जी 92 इयर्स की थी दीदी और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में गई थी। इसका मतलब है एक एक ऑर्गन धीरे धीरे काम नहीं कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वही कारण था। हाँ, आपने देखा कि डॉक्टर प्रतीक समधानी सर हैं जिन्होंने पूरा अपना एक बयां किया कि किस तरीके से उनका एक रिश्ता बना 2019 से, न केवल उनका बल्कि उनकी प्यारी सी बिटिया का। और ये ज़रूर रहा कि बिटिया कभी उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन जब जब बात होती थी तो वो लता दीदी से वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी और लता दीदी उनके लिए अलग अलग तोहफे भिजवाती थी। तो ऐसी बहुत सारी यादें, बहुत सारे हम सभी के दिलों में ज़िंदा हैं और लता दीदी जब तक ये भारतीय संगीत रहेगा, दुनिया रहेगी, लता दीदी हमारे साथ रहेगी। मुंबई से दैनिक भास्कर के लिए मैं राजेश गाबा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।